government's trust on the middle class taxpayers, I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. अब एक और तारीख 3 सितंबर 2025। We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की ये बातें सुनकर आप समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है। अगर नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। अब आने वाली है मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत। पहले 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हुई, अब जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में भी भारी कटौती हुई है। मतलब दिवाली गिफ्ट मिल गया है। आज के खर्चा पानी में हम इसी सब पर बात करेंगे। जीएसटी में कटौती मिडिल क्लास के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है, आपके काम के कौन कौन से ज़रूरी सामान कितने सस्ते होंगे, मिडिल क्लास को ये राहत दी क्यों गई है, क्या अमेरिकी टैरिफ से इसका कोई कनेक्शन है, और क्या जीएसटी रेट्स में इतने कट के लिए स्टेट्स मान गए, कैसे। जीएसटी 2.0 से जुड़े सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Mrs. Bector's. Mrs. Bector's Cremica Non-Stop Biscuits. Crunchy Jeera Bite, Non-Stop Delight. 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत है। फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार का फेस्टिवल सीजन खासकर मिडिल क्लास के लिए पहले से कहीं ज़्यादा खास होगा, क्योंकि इसी डेट से पूरे देश में जीएसटी के रेट कट्स का फ़ायदा भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। टीवी, फ्रिज, कपड़ों से लेकर कार पर बम्पर छूट मिलने वाली है। ये तो हमें मालूम ही है कि 3 सितंबर को जब लोग डिनर करने बैठ रहे थे, सरकार के इस फैसले ने खाने का टेस्ट और बढ़ा दिया था। 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने फैसलों का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि अब से पहले के 4 स्लैब की बजाय केवल 2 टैक्स स्लैब होंगे। अब 5, 12, 18, 28 नहीं, 5 और 18 ये टैक्स रेट 22 सितंबर से लागू होंगे। अब देखते हैं कि रेट्स चेंज होने के बाद कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी। सबसे पहले आते हैं हम डेली यूज़ वाली चीज़ों पर। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम पर अब 18% की जगह 5% जीएसटी देना होगा। इसी तरह बटर, घी, चीज़, इन सब चीज़ों पे 18% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। और कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी उसकी पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फेस्टिवल सीजन में लोग अक्सर महंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स खरीदते हैं, जैसे एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन खूब खरीदते हैं क्योंकि इस वक्त खूब सेल लगती है। अब इसमें ऐड कर दीजिए जीएसटी की छूट। इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस पर अब जीएसटी 28% से कम होकर 18% कर दिया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया है कि बड़े स्क्रीन वाले टेलीविजन की प्राइसेस जीएसटी रेट कट की वजह से 8 से 9% कम हो सकती हैं। कहा था ना, इस बार मौज है। 43 इंच के टेलीविजन की कीमतों में कम से कम 2000 रुपये की कमी आएगी। इसी तरह 75 इंच के मॉडल की कीमतों में भी 23,000 रुपये तक की कमी आ सकती है। इसी तरह से एयर कंडीशनर और डिश वॉशर की कीमतों में 3,500 से 4,500 रुपये तक की कमी आ सकती है। कौन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर अब कितना जीएसटी लगेगा इसकी पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। छोटी कार और बाइक पर जीएसटी 28% से कम करके 18% कर दिया है। अब छोटी कार का क्या मतलब होता है? सरकार के हिसाब से छोटी कार वो है जिनमें 1200 सीसी तक के पेट्रोल इंजन या 1500 सीसी तक के डीजल इंजन होते हैं और उनकी लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी उनमें जीएसटी और सेस सब मिला के 29 से 31% तक का टैक्स लगता है। 350 सीसी से कम इंजन वाली मोटरसाइकिल पर भी 28% से कम अब 18% टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि 5 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइस वाली कार की कीमतें 62,500 रुपीज़ से कम हो जाएंगी। इसी तरह से मारुति सुजुकी की ऑल्टो, स्विफ्ट, टाटा पंच और ह्यूंडई i10 जैसी कारें भी सस्ती हो जाएंगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में ये भी बताया है कि बड़ी कार जिनमें स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल मतलब एसयूवी और लग्जरी कार शामिल हैं, वो पहले से थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। उन पर एक्चुअली 40% की एक विशेष टैक्स रेट लगेगी, जबकि फ़िलहाल इन महंगी कार्स पर 43 से 50% तक की टैक्स रेट लगती थी। कौन से व्हीकल्स पर अब कितना जीएसटी लगेगा ये स्क्रीन पर आपकी है पूरी लिस्ट। अब आते हैं इंश्योरेंस पर। पता है, बहुत ही अहम मुद्दा है। जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी के लिए सस्ते हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का जुगाड़ भी कर दिया है। अब स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को 18% से कम करके 0 कर दिया है। इसके अलावा मेडिकल से जुड़ी कई चीज़ों पर भी जीएसटी घटाया गया है, जैसे आपके बुखार नापने वाला जो थर्मामीटर होता है उस पर 18 की जगह 5% जीएसटी लगेगा। पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है।
जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56th मीटिंग में एजुकेशन, खास तौर से बच्चों की पढ़ाई से जुड़े सामानों पर भी भारी छूट दी है। बच्चों की पढ़ाई का खर्च कम होने वाला है क्योंकि मैप, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, कॉपी वगैरह इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स पर। जीएसटी काउंसिल ने किसानों का भी ख्याल रखा है। ट्रैक्टर से लेके फार्मिंग से जुड़े स्पेयर पार्ट्स भी सस्ते होंगे। अब ट्रैक्टर पर 12% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। वही ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स पर 18% की जगह 5% टैक्स लगेगा। किसानों के काम की और कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी, ये लिस्ट भी आपकी स्क्रीन पर है। ये तो हो गई अलग अलग सेक्टर की बात, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि एक बड़ी राहत 2500 रुपये तक के जूतों पर दी गई है। अब 2500 रुपये तक के जूते 5% और उसके ऊपर कीमत के जूते 18% जीएसटी पे होंगे। अभी 1000 रुपये कीमत के जूते पर 5%, 2500 रुपये के पे 12% और उससे ज़्यादा पे 18% जीएसटी था। कितना कॉम्प्लेक्स था ना, पर अब थोड़ा सा सिंपल हो गया है। हालांकि सिन गुड्स और अल्ट्रा लग्जरी गुड्स पर पहले के बजाय 28% नहीं 40% का ज़्यादा टैक्स चुकाना होगा। सिन गुड्स यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें सोसाइटी या इकोनॉमी के लिए नॉट सो गुड माना जाता है। इन पर ज़्यादा टैक्स लगाकर सरकार इनके कंजम्पशन को डिस्करेज करती है और रेवेन्यू भी बढ़ाने की कोशिश करती है, जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जबकि अल्ट्रा लग्जरी चीज़ों में लग्जरी कार्स वगैरह आते हैं। लेकिन इस सब के बाद ये सवाल है कि सरकार ने आखिरकार ऐसा किया क्यों है। तो इसका पहला जवाब है कि मिडिल क्लास। जैसा कि हमें पता है कि मिडिल क्लास देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में इशारा किया गया है कि सरकार चाहती है मिडिल क्लास के हाथ में ज़्यादा पैसा दिया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का सबसे बड़ा दारोमदार इसी पर है। मिडिल क्लास ही सबसे अधिक खर्च करती है, यानी साफ है कि सरकार मिडिल क्लास की ख्वाहिश पूरी करके प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाना चाहती है। इसीलिए सरकार ने नवरात्रि शुरू होने से पहले फेस्टिव सीजन का फायदा उठाते हुए टैक्स कट्स अनाउंस कर दिए हैं। आप भी दिवाली की शॉपिंग का तो प्लान बनाते ही होंगे, तो जब शॉपिंग करेंगे और टैक्स कम होगा तो आपके पैसे बचेंगे। इसी को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम का बढ़ना। ये एक्स्ट्रा पैसे लोग खर्च करेंगे और ज़्यादा खर्च होगा मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा। प्राइवेट कंजम्पशन पिछले कुछ समय से कमज़ोर पड़ रहा था, लेकिन अब जीएसटी रेट कट की वजह से वो फिर से रफ्तार पकड़ेगा। कारोबार में बिक्री भी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ का पहिया भी तेज़ी से चलेगा। अब इस सब के साथ एक और चीज़ जोड़ेंगे, इस साल के बजट का इनकम टैक्स कट। इस साल के बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था और नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कुल मिला के 12,75,000 की कमाई टैक्स फ्री कर दी थी। अब जब जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में छूट मिलेगी तो लोगों की जेब और मजबूत होगी और खर्च करने की हिम्मत भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर जीएसटी और इनकम टैक्स की राहत से इंडिया की आम जनता को खर्च करने की पावर मिलेगी, बाजार में रौनक आएगी और कंपनियों को फायदा होगा। ऑल इन ऑल हमारे देश की जीडीपी को नई रफ्तार मिलेगी। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस बार जो रिफॉर्म्स इनडायरेक्ट टैक्स में किए हैं यानी जीएसटी में किए हैं, उसमें नो डाउट अपना फोकस आम आदमी पर रखा है। जानकारों का कहना है कि भारत की इंडिपेंडेंस के बाद ये आज तक का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स का रिफॉर्म है। एक और बात, जैसा कि हमें मालूम है कि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% का टैरिफ लगाया है। इससे लड़ने के लिए भी सरकार कारोबारियों को उनके आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए टैक्स में छूट देना चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि आपको दिवाली पे बोनांजा मिलेगा, और ये हमें अब 22 सितंबर से ही देखने को मिलेगा। घोषणा हालांकि इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे इसके 2-3 कारण नजर आते हैं। पहला कारण ये नजर आता है कि अगर घोषणा के बाद और इसको इंप्लीमेंट करने के बीच में बहुत ज्यादा गैप रहता है तो इससे एक समस्या खड़ी हो जाती है कि लोग जिन्होंने खासकर महंगे आइटम खरीदने होते हैं, फ्रिज है, टीवी है, एयर कंडीशनर है, कार है और भी बहुत सारी जो गैर जरूरत की चीजें होती हैं, यानी कि जो आपको आज नहीं कंज्यूम करनी है, तो लोग उसकी परचेज को डेफर कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंडस्ट्री उतने दिन के लिए ठप हो जाती है, उनका काम बिल्कुल रुक जाता है, उनकी सेल बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि लोग इंतजार करते हैं कि जब सस्ती होगी, जब अनाउंस होगी तब लेंगे। एक ये कारण रहा। दूसरा कारण मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो सारा टैरिफ का ड्रामा फैला रखा है, इसकी वजह से जो जीडीपी को थोड़ा सा झटका लगेगा। एक्सपोर्टर्स का एक्सपोर्ट रुक गया है करीब $50-60 बिलियन का भारत से, तो 0.2 से 0.5% अगर जीडीपी में झटका लगता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का तरीका। अब बात ये कि स्टेट्स मान कैसे गए। जीएसटी रेट्स में कटौती से राज्यों को लगभग 48,000 करोड़ के रेवेन्यू लॉस होने का अनुमान है। इसके कारण से कुछ राज्यों ने शुरुआत में थोड़ा विरोध भी किया था, लेकिन केंद्र ने तर्क दिया
कि कम जीएसटी दरें मिडिल क्लास की खपत को बढ़ाएंगी, यानी कंजम्पशन को बढ़ाएंगी, जिससे आखिर में आर्थिक विकास होगा और लंबे समय में टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। इसके अलावा राज्यों को क्या आश्वासन दिया गया है, इसके बारे में हम सुनते हैं एक्सपर्ट से। एक आर्थर लैफर हुए हैं, जिसको हम आर्थर लैफर कर्व बोलते हैं। वो कर्व ये कहता है कि जब जब टैक्स घटाया जाता है तो शुरू में कुछ समय के लिए टैक्स की कलेक्शन गिरती हुई दिखाई देती है, पर कालांतर में वो टैक्स कलेक्शन पहले से भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब सस्ता हो जाएगा सामान तो या तो वो व्यक्ति उसी सामान को ज्यादा खरीदने लगेगा या उसकी जगह वो कोई और सामान खरीदेगा। तो मैं समझता हूं कि टैक्स की कलेक्शन उल्टा पहले से बढ़ जाने वाली है। ये 48,000 करोड़ के जो आंकड़े दिए गए, ये 23-24 के आधार पर दिए गए। बाकी ये इस पर भी निर्भर करता है कि लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न क्या रहता है, लोगों किस तरीके से लोग स्पेंड करते हैं। पर मुझे पूरा यकीन है जो व्यक्ति एक फिक्स अमाउंट, यानी कि मान लीजिए 50,000 वो तनख्वाह लेता है और 20,000 उसमें से ग्रोसरीज पर, अपने टॉयलेटरीज पर खर्च करता है, और अब उसका खर्च मान लीजिए 18,000 रह जाता है, तो बाकी के 2,000 ऐसा देखा गया है कि वो बचाने की बजाय या तो उसी सामान को और ले लेता है या उससे बेहतर सामान ले लेता है या इसकी जगह कोई और सामान ले लेता है। तो मुझे लगता है वो भरपाई 1 से 2 तिमाही में कवर हो जाएगी और अल्टीमेटली ये लॉस नहीं होगा। यही बात जब राज्यों को बताई गई और राज्य के वित्त मंत्री हैं, उनको सारा वित्त मंत्रालय का जो प्रोसेस है, टैक्स कलेक्शन प्रोसेस है, फिस्कल प्रोसेस है, वो उनको समझ आता है। उन्होंने फिर इस बात को स्वीकार किया और कंपनसेशन सेस तो है ही है। जो जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है, जिन आइटम्स पे वो चल रही है, जिन राज्यों ने रादर लोन लिया हुआ है, जब तक वो चल रही है तब तक के लिए सेस का काम चल रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि टैक्स का लॉस बहुत लंबे समय के लिए होने वाला है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉक।